चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है उसकी क्या मायने हैं। सबसे पहली चीज, पिछले अगर देखें लगभग 1 महीने होने को है किसानों के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी अन्यथा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता पिछले कुछ दिनों से मीडिया की डिबेट में आते थे, हमेशा वो इसी बात को आगे रख रहे थे, इसी बात को बढ़ा रहे थे कि भारतीय कर्नाटक से लेके और अलग अलग जगहों पे अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्रेम मिल रहा है, जनता जीत रही है, इसलिए किसान आंदोलन का कोई सापेक्षिक फायदा नुकसान उन्हें नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन को करारी मात मिली है निकाय चुनाव में, करारी मात को आप इस तरह से समझा जा सकता है कि अस्तित्व विहीन हो चुकी कांग्रेस ने अपने एक मेयर को सोनीपत में बनाया है। तो वहीं अगर देखें रेवाड़ी और तमाम ऐसे गढ़ जो जेजेपी के गढ़ हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को निर्दलीय उम्मीदवारों से करारी मात मिली है, करारी हार का सामना करना पड़ा है। अगर आज के माहौल में किसान आंदोलन को हम देखते हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी भूल कर रही है। अगर समय रहते किसानों के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाती है तो सिर्फ अभी हरियाणा के निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि पंजाब के चुनाव, आगे आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश के चुनाव और कुछ हद तक वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी इसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ेगा। आंदोलन छोटे होते हैं, आग छोटी होती है, लेकिन अगर समय पे उसको नियंत्रण न किया गया, समय पे उसके प्रवाह को कमतर नहीं किया गया तो आंदोलन और आग दोनों समय के साथ बड़े विकराल रूप को ले लेते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए आंदोलन का एक लिटमस टेस्ट है। कहीं न कहीं आंदोलन ने, किसानों ने एक सौगात दी है, एक कहीं न कहीं सीख दिया है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, आप समझ लीजिए अगर हम नाराज आपके होंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अपना गढ़ है, कहीं न कहीं जहाँ सबसे मजबूत है हरियाणा में, वहां पे भी उनको मात का सामना करना